की शुरुआत करते हैं। ठंड में घूमने की एक खास जानकारी आपको दूंगी। उससे पहले ट्रैवल से जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्या और उसका आसान सा समाधान जानिए। पहली प्रॉब्लम ये है कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो उसके बाद आपका बजट बिगड़ जाता है। ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में आपको बजट के मुताबिक ही डेस्टिनेशन तय करनी चाहिए। इस डेस्टिनेशन का बजट फिक्स कर लीजिए। सस्ते ऑप्शन चुनिए। टैक्सी, बस जैसे छोटे मोटे खर्च के लिए चेंज रखें। ट्रैवल टाइम पूरी तरह से तय हो जाए तो बजट नहीं बिगड़ेगा। आप एक काम और कर सकते हैं। जहां आप घूमना चाहते हैं, जो आपकी डेस्टिनेशंस हैं, जो आपकी इच्छा वाले पॉइंट्स हैं जहां आप जाना चाहते हैं, अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में उन कंट्रीज़ का या उन सिटीज़ का आप मैप लगा दीजिए और डेली अगर आप वहाँ पर बैठकर किसी भी तरह से पूजा पाठ करते हैं या चैंटिंग करते हैं तो आपके जाने के रास्ते खुल जाएंगे। ठंड में आपको कहाँ घूमने जाना है, आपके बजट पर आपको कैसे कंट्रोल रखना है, ये सब मैं आगे बताने वाली हूँ। लेकिन ट्रैवल के दौरान आपको किन किन चीज़ों के लिए सावधान रहना है, किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, इसकी बात करूँगी। लेकिन पहले जान तो लीजिए कि कहीं घूमने से आपको फ़ायदा क्या होता है। आखिर ट्रैवल इतना ज़रूरी क्यों है? तो जिन लोगों को घूमने का शौक़ है और जिनको नहीं है वो भी ज़रा जान लें कि ट्रैवलिंग से फ़ायदा क्या होता है। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको देश विदेश से जुड़ी बहुत सारी डिटेल्स, बारीकियाँ मिलती हैं। नई नई चीज़ें देखने से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपका माइंड शार्प होता है, आपको सुकून मिलता है। और जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप ग्रीनरी वाली जगहों पर जाते हैं तो हरियाली देखने से आपकी आइज़ पर अच्छा असर बनता है। आप रिजेनोवेट हो जाते हैं क्योंकि नेचर के साथ घुलने मिलने से आपका मन शांत रहता है। सैर ना सिर्फ आपको फ्रेशनेस देती है बल्कि इससे आप कई बीमारियों से भी बचते हैं। आपसे लड़ने की, आपकी इम्यूनिटी की, बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ मिलती है। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम होता है। हार्ट अटैक होने के चांसेस घट जाते हैं। साफ हवा में घूमने से सांस से जुड़ी परेशानी दूर हो जाती है। और ट्रैवलिंग के दौरान जब आप चलते हैं तो आपकी बॉडी की एक्सरसाइज होती है जिससे बोन्स मजबूत होती है और मसल्स को एनर्जी मिलती है। इसके साथ साथ कैंसर और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां भी दूर रहती हैं क्योंकि आपका माइंड जो है वो एक्टिव होता है, फ्रेशनेस के लिए तैयार होता है। आपका फैट कम होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है और ट्रैवलिंग करने से आपका फैमिली का प्यार आपस में बढ़ता है। तो अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, दोस्तों के साथ ट्रैवल करते हैं तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ठंड में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले सवाल जो दिमाग में उठता है वो ये है कि आखिर जाएं कहाँ। इतनी ठंड होती है कि आपकी जो हिम्मत है वो जवाब दे जाती है। या तो आप देश में घूमने का सोचते हैं या फिर आप सोचते हैं इंटरनेशनल ट्रिप कर लें। पर आपके बजट पर ही सारी बात डिपेंड करती है, ठीक है ना? तो मैं आपको कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर दोनों जगह के ऑप्शन बताती हूँ। अपने हिसाब से आप जगह सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन पहले बात करते हैं इनक्रेडिबल इंडिया की। अगर आपको ठंड पसंद है तो आप गुलमर्ग जा सकते हैं क्योंकि अगर आपको बर्फ़ का मज़ा लेना है तो वहाँ जाएं। और ऐसी जगह भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है। गुलमर्ग का मतलब फूलों का वन। यहाँ पर मौजूद फूल आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छे हैं, आपको इतना प्लेजर मिलेगा। अगर आप दूसरा ऑप्शन चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जोधपुर। इससे सन सिटी भी कहा जाता है। यहाँ आपको ऐतिहासिक जगहों के साथ साथ रेगिस्तान के नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। आपकी नॉलेज इन्हेंस होगी और यहाँ पर ऊंट हाथी की सवारी आपके बच्चों को बहुत मज़ा आएगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। और डर्ट बाइकिंग जैसे पहाड़ों पर भी आप घूम सकते हैं। अगर आप एलिफेंट और ऊंट की सवारी करते हैं तो आपको बैक पेन से काफ़ी आराम मिलता है। जी हाँ, और आपकी बैक भी मजबूत बनती है। तो देखिए, जो हमारे पुराने ट्रैवल के चीज़ें थी, जो कम्यूटिंग की चीज़ें थी, जो एलिफेंट्स और जो कैमल के ऊपर लोग ट्रैवल करते थे, चलने पर ऐसे लगता है कि झटके आते हैं लेकिन एक्चुअली ये आपकी बैक को स्ट्रेंथन करते हैं। आपको एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन देती हूँ अगर आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है, वो है ओली। ओली जो है वो पूरी दुनिया में स्कीइंग के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर झील, नंद प्रयाग स्कीइंग
त्रिशूल पर्वत, गुरसो बुग्याल, भविष्य बद्री, ट्रैकिंग और सैरघर तपोवन जैसी खूबसूरत जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। यहाँ पर आप स्कीइंग का खूब मज़ा ले सकते हैं और आपकी अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी। एक और अच्छा ऑप्शन है जैसलमेर। आप यहाँ क्या क्या देख सकते हैं? आप यहाँ सालिम सिंह की हवेली देख सकते हैं, गढ़सीसर झील देख सकते हैं, बड़ा बाग देख सकते हैं, डेजर्ट नेशनल पार्क देख सकते हैं, पीताम्बरा प्रकाश, सोनार का किला और तो और आप यहाँ पे सैंड ड्यून्स भी देख सकते हैं। पटवों की हवेली बहुत ही खूबसूरत है और जैन मंदिर ज़रूर जाइएगा। ये सारी जगह आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप जीप की सवारी कर सकते हैं, हॉट एयर बलून कर सकते हैं, कैमल राइडिंग कर सकते हैं और पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग करते वक्त आपको डरना नहीं है, बल्कि आज़ाद पंछी की तरह उड़ने के लिए अपने आप को फील करना है। इससे आपका कमज़ोर दिल मजबूत होगा और डर दूर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग जगह जो कि है शिलोंग। क्या आपको पता है कि ईस्ट इंडिया का शिलोंग को स्कॉटलैंड कहा जाता है? ये जगह पहले असम की राजधानी थी। अब आप यहाँ क्या क्या देख सकते हैं? आप यहाँ मीठा झरना देख सकते हैं, चेरापूंजी जाइए, उमियाम जाइए, शिलोंग पीक जाइए, वॉर्ड्स झील जाइए। ऐसी खूबसूरत जगहों पर आप घूम सकते हैं। तो इस बार सर्दियों में फैमिली को लेकर घूमने ज़रूर जाइए।